video we have learned how we can create data frame from ND array. सब में 2D ही पे काम किया है, चाहे वो 2D लिस्ट हो, चाहे 2D ND arrays हो, 2D डिक्शनरी हो। अब हम काम करेंगे 2D सीरीज़ पे। तो सबसे पहले हमें सीरीज़ को क्रिएट करना है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सीरीज़ कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब हम काम कर रहे हैं डाटा फ्रेम में। तो पहले हमने एक सीरीज़ क्रिएट की थी, अब हम 2 सीरीज़ क्रिएट करेंगे क्योंकि इसमें हम 2D पे काम करेंगे। तो हम पहले सीरीज़ को क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद उसको डाटा फ्रेम से कन्वर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट पांडास एस PD, ठीक है। सीरीज़ के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया S1। लेकिन अगर मुझे एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करवा देती हूँ, जिसमें ये हमने पहले भी किया है। जैसे अगर हमें कोई कहा जाए कि आपको एक सीरीज़ टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसमें पॉपुलेशन, एवरेज इनकम, ये 3 सीरीज़ क्रिएट करनी है, ठीक है, और पर कैपिटा निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे? तो मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। मुझे बोला गया है कि आपको 2D सीरीज़ करनी है, पॉपुलेशन बनाना है, तो मैंने S1 की जगह पॉपुलेशन कर लिया, ठीक है। इज इक्वल टू, अब आपको पता है सीरीज़ क्रिएट करने के लिए हम PD डॉट सीरीज़ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अब इसके अंदर पॉपुलेशन आपको जो भी लिखनी है, ठीक है। ये तो हमारा डाटा हो गया। इंडेंटेशन हटा देना है और इंडेक्स की वैल्यू हम दे रहे हैं। तो इंडेक्स कीवर्ड आपको पता है क्या होगा, क्योंकि कॉलम का नाम हमने यहाँ पॉपुलेशन दे दिया, और इंडेक्स भी हमें डिफाइन करना है क्योंकि हमें बोला गया है 4 सिटीज़ हैं। तो हम ठीक है ले लेते हैं। ये प्रॉब्लम की तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको बस क्लियर होना चाहिए कि आपको कैसे क्रिएट करना है। मैंने शायद 4 सिटीज़ का ही किया, 4 डाटा लिए हैं, यस, ठीक है। तो एक हमारी ये बन गई, एक ये सीरीज़ हो गई। अब हमें एक एवरेज इनकम की बनानी है, तो एक एवरेज इनकम हम हेडिंग ले लेते हैं। सीरीज़ का नाम पहले से बताया गया है तो हम उसके हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है। एवरेज इनकम अब हमें 4 सिटीज़ की ही लेनी पड़ेगी। वैसे मैंने कुछ एवरेज इनकम कम ही ले ली है, जबकि हमें ज़्यादा लेनी पड़ेगी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इंडेक्स हमें यही लेने हैं क्योंकि दिल्ली इन्हीं 4 सिटीज़ का बोला गया है, तो हम इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं। उसके लिए हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एवरेज इनकम और पॉपुलेशन हो गई, ये 2 सीरीज़ हमने क्रिएट कर ली। तीसरी सीरीज़ हमें कही गई है पर कैपिटा निकालना। तो पर कैपिटा का फॉर्मूला आपको पता है, हमने एक वेरिएबल ले लिया पर कैपिटा इज इक्वल टू पॉपुलेशन को एवरेज इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी वेरिएबल आपने लिया है उसका ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक और केस सेंसिटिव दोनों का ध्यान रखना है। पॉपुलेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एवरेज इनकम हमने तीसरी सीरीज़ भी क्रिएट कर ली। सीरीज़ क्या क्रिएट करनी, इसमें हमें एक पर कैपिटा निकालना बोला था, पर कैपिटा निकाली हुई। ये 2D सीरीज़ है, एक इंडेक्स, ये एक पॉपुलेशन का हो गया, एक एवरेज इनकम का हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका डाटा फ्रेम कॉल करना है। तो हमने एक डाटा फ्रेम लिया df1 इज इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम। किसको लेना है हमें डाटा फ्रेम में, पहले तो हमें इसका, अच्छा फिर यही प्रॉब्लम आएगी। देखिए अब क्या हुआ कि यहाँ पे तो हम एक ही डाटा फ्रेम का नाम लिख सकते हैं ना, लेकिन तो फिर हमें डाटा फ्रेम में उसको क्रिएट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिक्शनरी से कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज से हम डायरेक्ट नहीं कर सकते डाटा फ्रेम में, तो हम डिक्शनरी की हेल्प से करेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया dict1, ठीक है, डिक्शनरी का भी यूज़ होगा, इज इक्वल टू डिक्शनरी का यूज़ होगा तो कर्ली ब्रेसेस लगेंगे। अब इसमें हमें करना क्या है, हम एक क्योंकि अब हमें डाटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो अब उसके लिए हम ना इसमें डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। तो डिक्शनरी में आपको पता है की भी होती है और वैल्यू भी होती है। तो मैंने की ले ली 0, 0 पे हमने लिख लिया पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद कॉमा, अब हम एवरेज इनकम को ले लेते हैं 1 पे। ये अगर आपको डिक्शनरी का याद है, हेयर सॉरी यहाँ पे मैंने अच्छा यहाँ गलत कर दिया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना है इसको, इसको बिना डिक्शनरी में क्रिएट करे हम, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि हम डाटा फ्रेम में लिखेंगे क्या, एक ही वेरिएबल लिख सकते हैं ना। तो सीरीज़ क्रिएट करने के बाद हम उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डिक्शनरी में हमने यहाँ पे की दिया, ये उसकी वैल्यू हो गई पॉपुलेशन। अब 1 पे हम दे देंगे एवरेज इनकम, ठीक है, कॉमा, और 2 पे हम ले लेंगे ये पर कैपिटा। अब हमारे पास यहाँ पे डाटा फ्रेम के अंदर dict1 लिखने के लिए हो गया ऑप्शन, ये पर कैपिटा वाली लाइन इसके ऊपर आएगी, ठीक है, क्योंकि पहले पर कैपिटा क्रिएट करेंगे तभी तो वो उसको डिक्ट फॉर्म में चेंज करेगा। अब हम इस dict1 को यहाँ पे लिखेंगे, जिसको हम, ठीक है। तो इस तरह से अब आपने देखा सीरीज़ क्रिएट करना आप लोग को आता है। हमने क्या किया, पहले सीरीज़ को क्रिएट किया, ठीक है, फिर हमने उसको मतलब एक डिक्शनरी में लिया। अगर हम उसको मतलब मीन्स टू से कि जब भी हम पांडास पे काम करेंगे और हमसे कहा जाए कि वैल्यू को एज अ सीरीज़ लेना है डिक्शनरी से, तो हम पहले उसको सीरीज़ को क्रिएट करेंगे, फिर उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ मैंने जो 0 1 2 3 लिखा है वो आपकी चॉइस है, आप क्या लिखना चाहते हो, और फिर उसको वैसे ही डाटा फ्रेम में कॉल करेंगे। और अब इसको हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट हम किसको कराएंगे, डाटा फ्रेम को, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं। ओके, ये वाला ब्रैकेट यहाँ बंद होगा और ये यहाँ का, ठीक है। ये देखिए, तो डाटा फ्रेम का आई होप आपको यूज़ समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें टेबल क्रिएट करने के लिए बोला जाता है, टेबल क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि हम पाइथन बेसिकली काम करता है स्टैटिस्टिक्स पे। तो ये रोज़ आ गई जिसको हमने इंडेक्स वैल्यू दी थी, और ये क्योंकि हमने सीरीज़ का यूज़ किया, और 0 1 2 3 जो हमने डिक्शनरी में कॉलम को वैल्यू दी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले सीरीज़ को क्रिएट किया, फिर उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट किया, और फिर उसको डाटा फ्रेम की हेल्प से प्रिंट कराया। तो आज हमने डाटा फ्रेम को कैसे डिक्शनरी के हेल्प से, सीरीज़ की हेल्प से, एनडी अरे की हेल्प से क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमने पहले ही बिगनिंग में सीरीज़, डिक्शनरी ये सब क्रिएट करना सीख रखा है। बस एनडी अरे में आपको ध्यान रखना है कि नमपाई को हम इम्पोर्ट कराएंगे। थैंक यू।